दहेज की मांग, ससुराल का जुल्म और इंसाफ की गुहार। ग्रेटर नोएडा का निक्की मर्डर केस आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ परिवार की लाडली बेटी के जलते हुए दृश्य सोशल मीडिया पर सामने आए तो दूसरी ओर पति और ससुराल वालों पर संगीन आरोप। लेकिन नए सबूत इस केस को और रहस्यमय बना रहे हैं। नमस्कार, मैं तुलसी और आप देख रहे हैं नेशन वन। आइए जानते हैं निक्की बाटी केस की पूरी कहानी, शुरुआत से और अब तक। साल 2016 दिसंबर का महीना, ग्रेटर नोएडा के सरसा गांव में हुई थी निक्की की शादी विपिन बाटी से। मायके वालों ने उस वक्त ससुराल वालों की मांग पूरी करने के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी, बुलेट बाइक, सोने के गहने और करीब 35 लाख रुपए तक दिए। लेकिन शादी के बाद भी लालच और मांगे खत्म नहीं हुई। पति और ससुराल वालों की ओर से बार बार 36 लाख रुपए और एक मर्सिडीज कार और 60 लाख नगद की डिमांड की जा रही थी। धीरे धीरे डिमांड जुल्म में बदल गई। निक्की पर मानसिक और शारीरिक दबाव डाले जाने लगा। 21 अगस्त 2025 ये तारीख निक्की की जिंदगी की आखिरी तारीख साबित हुई। आरोप है कि उस दिन पति विपिन, सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित ने मिलकर निक्की की बेरहमी से पिटाई की थी। इतना ही नहीं, उस पर जलनशील पदार्थ डालकर उस पर आग भी लगा दी। निक्की आग की लपटों में झुलसती रही और छोटे बेटे के सामने ही उसकी चीखें गूंजती रही। आनंद फानंद में उसे फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया और फिर उसे वहां से सफदरगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। परिवार ने आरोप लगाया कि ये एक सोची समझी साजिश थी। निक्की की बहन कंचन ने एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने पति विपिन, सास, ससुर और जेठ को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हिरासत के दौरान विपिन ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनने और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर पर गोली मार दी। इसके बाद जब मीडिया ने उससे सवाल किए तो उसने बहुत ठंडेपन से कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, वो खुद मरी। ये बयान पूरे देश को झंझोड़ कर रख देने वाला था। मामले ने और तुल तब पकड़ा जब निक्की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें विपिन निक्की को बालों से पकड़कर खींचता नजर आया। इसके अलावा निक्की और उसकी बहन कंचन इंस्टाग्राम रील्स बनाती थी और घर पर ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पड़ोसियों का कहना है कि यही चीजें ससुराल को पसंद नहीं थी, ससुराल वालों को। तो दूसरी ओर एक पुराना वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें निक्की मर्सिडीज चलाती दिख रही थी। लोगों का कहना है कि इतने संसाधनों के बावजूद भी ससुराल वालों का लालच और बढ़ता रहा। लेकिन अब केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें घटना के वक्त पति विपिन घर के बाहर किराने की दुकान पर नजर आ रहा। यानी सवाल उठता है कि क्या वो वाकई मौके पर मौजूद था। इसके अलावा विपिन के कजन ने यह दावा किया कि यह हत्या नहीं बल्कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हादसा हुआ है। वहीं कुछ क्लिप्स में पूरा परिवार घर के बाहर खड़ा दिखता है। इन सबूतों ने जांच को और पेचीदा बना दिया है। अब ये तय करना पुलिस और अदालत के लिए चुनौती है कि निक्की की मौत दहेज की साजिश थी या कोई और राज इसमें छुपा है। फिलहाल सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इस मामले में दखल दिया है और यूपी पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। निक्की बाटी की मौत सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि दहेज की उस काली प्रथा पर सवाल है जो आज भी बेटियों की जान ले रही है। क्या निक्की को इंसाफ मिलेगा? क्या दहेज के खिलाफ कानून और सख्ती से लागू होंगे? ये सवाल सिर्फ अदालत से ही नहीं बल्कि पूरे समाज से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जब तक दहेज की ये आग बुझती नहीं है, निक्की जैसी बेटियां जलती रहेंगी। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और ऐसी ही
खास खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।